एक छोटे से गांव में धर्मवीर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनी था, लेकिन उसका मन दया और करुणा से खाली था। वह गरीबों का मजाक उड़ाता, पशु पक्षियों को कष्ट देता और हमेशा अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचता था। एक दिन धर्मवीर गंभीर रूप से बीमार पड़ा और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि कर्मों का लेखा कभी नष्ट नहीं होता। अपने बुरे कर्मों के कारण धर्मवीर का पुनर्जन्म उसी गांव में एक गरीब घर में हुआ। इस जन्म में उसका नाम मोहन रखा गया। मोहन को बचपन से ही बहुत कष्ट झेलने पड़े, भूख, अपमान और कठिन परिश्रम। जब मोहन बड़ा हुआ तो एक दिन उसने एक घायल पक्षी को तड़पते देखा। उसके मन में अचानक करुणा जागी। उसने उस पक्षी की सेवा की और उसे नया जीवन दिया। उसी क्षण उसे अपने पिछले जन्म की कुछ धुंधली यादें आने लगीं। मोहन समझ गया कि यह सब उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। उसने निश्चय किया कि अब वह केवल अच्छे कर्म ही करेगा। वह गरीबों की मदद करने लगा, पशुओं की रक्षा करने लगा और सदा सत्य के मार्ग पर चलने लगा। समय बीतने के साथ मोहन का जीवन सुधरने लगा। लोग उसका सम्मान करने लगे और उसके मन को सच्ची शांति मिलने लगी। मोहन अब गांव में अपने अच्छे कर्मों के लिए पहचाना जाने लगा था। लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। क्या फूलों की तक्षिका अभी लेकिन समाप्त उसके हुई मन है में या कुछ और एक बाकी प्रश्न है? बार बार उठता था। क्या उसके कर्मों की परीक्षा अब भी समाप्त हुई है? एक रात मोहन ने स्वप्न देखा। उसने स्वयं को एक उजाले से भरे स्थान में खड़ा पाया। वहां एक दिव्य आवाज गूंजी, मोहन, कर्मों का फल केवल भोगने के लिए नहीं, समझने के लिए भी होता है। अगले दिन गांव में भयानक सूखा पड़ गया। पानी की कमी से लोग परेशान होने लगे। कई लोग गांव छोड़ने लगे, लेकिन मोहन ने भागने के बजाय सेवा का मार्ग चुना। उसने पास के जंगल से पानी लाने की व्यवस्था की, पेड़ लगवाए और लोगों को एकजुट किया। कठिन समय में वह सबके लिए आशा की किरण बन गया। एक दिन उसी उजाले का अनुभव उसे फिर हुआ। इस बार उसके मन में कोई भय नहीं था, केवल शांति थी। उसे समझ आ गया कि उसका यह जन्म केवल कष्ट भोगने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों का जीवन सुधारने के लिए मिला है। मोहन ने जीवन भर सेवा, करुणा और सत्य का मार्ग अपनाया। जब उसका अंत समय आया तो उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। कहते हैं इस बार उसके कर्मों ने उसे बंधन नहीं, बल्कि मुक्ति की ओर ले जाया।